स्टार प्लस के बेहद लोकप्रिय और लंबे अरसे से चलने वाले सीरियल साथ निभाना साथिया में कोकिला मोदी का किरदार निभाने वाली रूपल पटेल टेलीविजन की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। साथ निभाना साथिया में कोकिला मोदी के किरदार ने उनकी लोकप्रियता को एक नई ऊंचाई दी है, या यूं कहें कि इस सीरियल की कामयाबी में कोकिला मोदी के किरदार का बड़ा हाथ है। अपने 5 सालों से ज्यादा के सफर में इस सीरियल ने लोगों को लगातार अपने साथ जोड़े रखने में कामयाबी पाई है और लंबे समय तक टीआरपी चार्ट में ये नंबर 1 भी रहा है। भी बनाता था और उसी हाथों से तुम लोगों के लिए खाना भी। सीरियल साथिया के संग कोकिला मोदी यानी रूपल पटेल की जिंदगी गुलजार है, जिनकी ख्वाहिश बचपन से ही अभिनय के क्षेत्र में काम करने की थी। मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि अगर आप अभिनेत्री नहीं होती तो क्या होती, तो मैं बहुत पशोपेश में पड़ जाती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरा पर्याय कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं। मुझे जब से याद है मेरे बस दिलो दिमाग में एक ही चीज़ थी कि मुझे अभिनेत्री बनना है। माता पिता का सहकार्य मिला और उन्होंने मुझे ये अवश्य कहा कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसी ट्रेनिंग लूँ जो मुझे अपने अभिनय के क्षेत्र में मदद मिले। मुंबई में पली बढ़ी रूपल पटेल ने एनएसडी दिल्ली में अभिनय के कोर्स में दाखिला लिया और अपने सपने को पूरा करने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया। और उसके बाद रूपल पटेल को उनकी जिंदगी का पहला बड़ा ब्रेक फिल्मकार श्याम बेनेगल ने दिया। आते साथ ही श्याम बाबू की यानी श्याम बेनेगल की मैंने फिल्म अंतर्नाद में काम किया। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया है श्याम बाबू ने, और उसके बाद मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही। बीच में शादी हुई और ये मेरा निर्णय था कि मैं कम से कम 9 से 10 साल अपने बच्चे पर ही ध्यान दूंगी। तो वो मेरी ज़िंदगी का सर्वोत्तम समय था। 10 साल बच्चे के साथ बिताया, उसे बड़ा होते हुए देखा। उसी दौरान मैंने वीकेंड थिएटर सैटरडे संडे बच्चों का शुरू किया और फिलहाल वो बच्चों के थिएटर से जुड़ी हुई हूँ। मैं बच्चों को प्रशिक्षण देती हूँ और उनके लिए नाटक लिखती हूँ, डायरेक्ट भी करती हूँ। और इसके साथ साथ 10 साल के एक अंतराल के बाद मैंने फिर से शगुन से शुरू किया। शगुन किया मैंने, जाने क्या बात किया मैंने, 100 दाड़ा सासू ना मेहुल कुमार का शो किया और उसके बाद अभी साथिया में दर्शकों के समक्ष हूँ। रूपल की कोशिश रही है कि वो हमेशा सशक्त भूमिकाओं को अदा करें। तो कहीं ना कहीं दिमाग में आईने की तरह स्पष्ट था, अभिनेत्री बनना है। अभिनेत्री के तहत फिर कोई सा भी किरदार हो, क्योंकि मेरे लिए किरदार को अदा करना बहुत ज़रूरी है। सशक्त भूमिकाएं मैंने निभाई है और मैं हमेशा भूमिका को देखती हूँ कि मेरा उस शो में या उस फिल्म में हमेशा सशक्त भूमिका हो, एक बहुत ही सक्षम योगदान हो। साथिया में कोकिला मोदी के किरदार को रूपल पटेल एक हीरोइन का किरदार ही मानती हैं। उनकी माने तो सही मायनों में उनके लिए संघर्ष महज पैसों का या फिर काम पाने तक सीमित नहीं रहा है। संघर्ष सिर्फ पैसों का या काम का नहीं होकर, वो तो हर कोई करता है और शुरुआत में हर किसी को करना होता है, पर मेरा संघर्ष हमेशा से ये रहा है कि मैं 100% ईमानदारी से मुझे जो किरदार मिला है उसे दर्शकों के दिल में पहुंचाऊं। थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तीनों माध्यमों से जुड़ी रूपल को सबसे ज्यादा संतोष बच्चों के लिए काम करने पर मिलता है। बहुत स्पष्टवादी होते हैं,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे लगता है एक अभिनेत्री के रूप में, एक इंसान के रूप में मैं बच्चों से बहुत कुछ ग्रहण करती हूँ और कहीं ना कहीं उनकी पारदर्शिता और उनकी जो निर्दोषता है उससे मेरे मन में जो भी नेगेटिविटी है या जो थोड़ी बहुत मैं कभी इंसान है, कभी ऊंच नीच होती है सोच में, कभी निराशा है या कभी बहुत स्ट्रेस है, पर बच्चों के साथ जुड़ने से मुझे वो एकदम दे आर लाइक ऑक्सीजन टू मी। वैसे टीवी पर उनका अब तक का सबसे बेहतरीन काम के बारे में पूछने पर उनका जवाब कुछ यूं होता है। सबसे बेस्ट मैं पूछूंगी 5 उंगली में आपको सबसे कौन सी प्यारी लगती है, तो आप कहेंगे कि मुझे पूरा हाथ पसंद है, मुझे पूरा साथिया पसंद है, मुझे साथिया के सभी किरदार पसंद है। तो प्लीज मुझे ये ना पूछे कि ये पसंद है, ये पसंद है, क्योंकि ये जब यूं बनता है तो यूं भी बनता है, यूं भी बनता है और यूं भी बनता है। तो कहीं ना कहीं साथिया ये 3 है। आशीर्वाद। रूपल पटेल परिवार के अलावा इस सफर में अपने गुरु के योगदान को बेहद अहम मानती हैं। सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है ट्रू टू माय हार्ट मेरे गुरु गगनगिरी महाराज। अपने काम को अपने लिए बेहद अहम मानने वाली रूपल पटेल इसके लिए पूरी तैयारी करती हैं। हर डायलॉग को मेरा शो का पहला डायलॉग मानती हूँ और यकीन कीजिए हर सीन को परफॉर्म करने से पहले मुझे धक 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 होती है और मुझे अभी भी उतनी ही टेंशन होती है। और मैं हमेशा से सीन करने के बाद भी मैंने साथिया का, क्योंकि फिलहाल मैं साथिया कर रही हूँ, साथिया का पहले एपिसोड से लेके आज 5 साल के हर एक एपिसोड में रिकॉर्ड करके देखती हूँ। अपने परफॉर्मेंस का मैं विश्लेषण करती हूँ और मैं अपने परफॉर्मेंस में बारीकियाँ देखने का प्रयास करती हूँ, कमियाँ ढूंढने का प्रयास करती हूँ ताकि अगली बार मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। तूफान में ताश का घर नहीं बनाया जा सकता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फकीर नहीं बन जाता। उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी के सफर में वो बस चलते रहने में यकीन करती हैं। श्वेताब शक्ति, एबीपी न्यूज, मुंबई।